हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। हर दिन का वही सवाल, हर दिन का वही जवाब। खैर फ्रेंड्स, हमारे जितने भी मैरिड वुमेन हैं इस धरती पर, उन सब के पास हेवी साड़ियाँ तो होंगी ही। हम लाइफ में एक बार हेवी साड़ियाँ खरीदते हैं, और वो कब आता है लाइफ में? एक बार शादी का टाइम हमारा ज़बरदस्ती हमें हेवी साड़ी खरीदवाई जाती है। ज़बरदस्ती हम लोग मार्केट जाते हैं खरीदने के लिए कि यार थोड़ी सी स्टाइलिश साड़ी दिखाओ, बॉर्डर वर्क दिखाओ, इतनी भरी भरी मत दिखाओ। लेकिन हमारी दादी नानी सब तो पीछा ही नहीं छोड़ती है। नहीं, सब क्या बोलेंगे, कुछ दिया ही नहीं है बेटी को, ये वो नौ तेरह, वही पुराने ख्याल। अब उनके कहने पर हम साड़ियाँ ले तो लेते हैं, लेकिन पहनना तो हमें है भाई। वो साड़ी को पैसे गैस हो गए, अब वो साड़ी का हम करें क्या? ऐसे तो नहीं उसको हम रख सकते हैं अलमारी में बंद करके, ताला मार के। तो मैं बहुत दिन से इस पर एक वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा आज इस बारे में आपसे बात करूं। तो एक साड़ी मैंने निकाली है आप लोगों को दिखाने के लिए। वो साड़ी मेरी शादी के टाइम के रिसेप्शन की साड़ी है वो। तो उसी साड़ी को मैं आज आपको स्टाइल करके दिखाऊंगी कि हेवी साड़ी को कैसे हम सिंपल तरीके से पहन सकते हैं। अब ज़रूरी ये नहीं है कि हेवी साड़ी है तो हेवी ज्वेलरी भी होनी चाहिए, हेवी हाथ में बैंगल्स भी होने चाहिए, मांग टीके होने चाहिए, ईयरिंग होनी चाहिए। हम इतने साड़ी पहन लेंगे तो हम तो दुकान ही नज़र आएंगे। हमें दुकान नहीं नज़र आना, हमें अच्छा दिखना है, स्टाइलिश दिखना है। और मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम मांग चांग कर ले आए हैं, ये भी वो भी सब पहन के आ गए हैं, ऐसा नहीं लगना है। तो मैं अपनी आपको साड़ी दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये है वो साड़ी, देख रहे हो कितनी वर्क है इसमें। पूरे साड़ी में ऐसी ही वर्क दी गई है, और ये 2 किलो से कम की साड़ी तो होगी नहीं, इतनी भारी है। मैं ऐसे ही पकड़ी हुई हूँ, मुझे लग रहा है, मुझे प्यास लग रही है ये पकड़ने के बाद, इतनी भारी है। और इसको पहन के मैं रिसेप्शन के लिए रेडी हुई थी। तो अब वापस मैं सोच रही हूँ इस साड़ी को पहनने की। तो मैं क्या सोचती हूँ कि एक तो साड़ी इतनी हैवी है, इसको कैसे स्टाइल किया जाए दोबारा से कि पहनने पर लोग घूम घूम के ना देखें कि अरे बाप रे इसने कितनी मेकअप की हुई है, कितनी ज्वेलरी पहनी हुई है। इस तरीके से ना देखें, ऐसे देखें कि वाह बहुत सुंदर लग रहा है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे मैं आपको रीस्टाइल करके दिखाती हूँ अपनी रिसेप्शन की 2 किलो वाली साड़ी। सबसे पहले मैं आपको ये साड़ी दिखाऊं। ये पूरे बॉर्डर में ऐसे ही वर्क है। बॉर्डर में इन्होंने डबल कपड़े को डाल करके इस तरीके से वर्क किया है। और फ्रेंड्स, इन वर्क को देख के एक बात समझ में आ रही है कि इन्होंने, जितने भी कारीगर होंगे इन साड़ी के पीछे, सारों ने हाथ से ही वर्क किया है। और साड़ी को देखकर हम सभी लोग समझ सकते हैं इस साड़ी को बनाने में उन्हें कितनी मेहनत लगी होगी। इस साड़ी के वर्क को ध्यान में रखते हुए मैंने ब्लाउज़ इस पर ग्रीन कलर की ब्रोकेड पैर की है, जो मैंने स्टूडियो श्रृंगार से ख़रीदा था। साड़ी के पल्लू को मैंने थोड़ा सा नीचे गिरा करके ऊपर पिन अप किया है, क्योंकि ये तो अगर पूरा ऊपर मतलब नीचे से पूरा ऊपर की तरफ फुल कवर लेकर के मैं पिन अप करती तो थोड़ा सा ये बहुत अजीब लगता, फिर भी देखने में बहुत हैवी लगता। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको और हल्का लुक देने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा नीचे से गिरा करके ऊपर पिन अप किया। ज्वेलरी को मैंने बहुत ही कम रखा है। हैवी ज्वेलरी पहनने से अच्छा मैं सिंपल सी एक मंगलसूत्र डाल लूँ। कानों में मैंने छोटे से स्टड पहने हुए हैं। बालों को ऊपर की तरफ टाई किया हुआ है। अब मैं बताती हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। एक तो साड़ी इतनी हैवी है कि इसको पहनने के बाद मुझे बुखार जैसा लग रहा है, इतनी गर्मी इससे आ रही है, मुझे सफोकेशन हो रहा है। दूसरा, ज्वेलरी मैंने इसीलिए कम पहना है क्योंकि साड़ी भी हैवी है, ऊपर से ज्वेलरी भी हैवी हो जाएगी, मुझे दोनों चीज़ संभालने में परेशानी होगी और वो थोड़ा अजीब लगेगा, सब चीज़ हैवी हो जाएगा, मैं बाजार लगूंगी। तीसरा, मैंने बालों को ऊपर टाई अप किया हुआ है, क्योंकि बाल ऊपर टाई अप रहेंगे तो इजी रहेगा सब चीज़ कैरी करने में। मेकअप भी हैवी है, साड़ी भी हैवी है,
ज्वेलरी हल्का रखी हूँ क्योंकि मेकअप और साड़ी कैरी करने में इजी रहेगा, मैं परेशान कम होऊंगी। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए मैंने ज्वेलरी और कम रखा है और बालों को ऊपर टाइप किया हुआ है। हाथों को मैंने खाली रखा है, आप चाहे एक हाथ में बैंगल्स और घड़ी पहन सकती हो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बनाने का कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर मिलती हूँ, बाय।